One-on-One with Andy Grove. How to Manage Your Boss, Yourself and Your Coworkers. Book by Andrew S. Grove. Introduction. क्या आप अपने बॉस से डील करने का सीक्रेट तरीका जानना चाहते हैं? क्या आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं? ऑफिस में अपने कोवर्कर्स के साथ अनबन होने के बावजूद उनके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें, ये जानना चाहते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्यों कुछ मैनेजर्स अपने डिफरेंट बिहेवियर के बावजूद सक्सेसफुल रहते हैं जबकि बाकी मैनेजर्स फेल हो जाते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये बुक समरी खास आपके लिए है। वन-ऑन-वन विद एंडी ग्रोव एक ऐसी बुक है जो आपको एक ऐसा बॉस बनने के जो बॉस होते हुए भी बॉसी नहीं है, प्रैक्टिकल टिप्स देगी और आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने कोवर्कर्स के साथ हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन करते हुए एक बेस्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं। इस समरी में आपको वर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड कई तरह के ऐसे सवाल मिलेंगे जो दुनिया भर से लोगों ने ऑथर को भेजकर उनके जवाब मांगे हैं, और इस बुक के ऑथर एंड्रू एस ग्रोव ने भी उन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। वो आपको बताएंगे कि उनके पास आपके लिए क्या एडवाइस है और आपको जो भी प्रॉब्लम है उन्हें अप्रोच करने का बेस्ट तरीका क्या है। एंडी ग्रोव आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो सही स्टेप लेने में आपकी मदद करेंगे जो आपको वाकई में लेने चाहिए। वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ क्या चेंज लाना है और कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है। इस बुक समरी को पढ़कर आपको शायद एक आध लोगों की प्रॉब्लम्स से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो हम सबको लाइफ में कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। तो आइए, मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना हम एंडी ग्रोव से कुछ ऐसी स्किल्स सीखें जो एक मैनेजर या बिजनेस ओनर के तौर पर हमारे काम आए। मैनेजर्स कम इन ऑल शेप्स एंड स्टाइल्स। एक सक्सेसफुल मैनेजर कैसे बना जाए, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। लोगों के एक ग्रुप को लीड करके उन्हें अपनी कंपनी की ग्रोथ में भागीदार बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैनेजर हर टाइप के होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट तो कुछ इंट्रोवर्ट, डायनामिक या कॉशियस, पेशेंट या इम्पेशेंट, यहाँ तक कि खुशमिजाज और बोरिंग भी। ये बात ज़्यादा मैटर नहीं करती कि मैनेजर की पर्सनैलिटी कैसी है, बल्कि क्रिटिकल फैक्टर तो ये है कि इफ़ेक्टिव मैनेजर्स अपनी अचीवमेंट्स की वजह से भीड़ में अलग पहचान बनाते हैं, ना कि अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। तो इस चैप्टर में हम एक सवाल पर चर्चा करेंगे जिसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने भेजा है। वो कहता है कि उसे भी एक दिन मैनेजर बनना होगा, लेकिन उसका सवाल ये है कि एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए कौन सी डिफरेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंडी ग्रोव कहते हैं कि हालांकि मैनेजरियल पोजीशन के बारे में पूछा जाने वाला ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इस सवाल का कोई फिक्स आंसर नहीं है। जैसे कि लोगों में एक बड़ी गलतफहमी ये है कि सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए एक खास तरह से एक्ट करना चाहिए या एक पर्टिकुलर ढंग से पेश आना चाहिए, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से इंसान को डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ती है जो टाइम टू टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। बेशक कुछ ऐसी खूबियां हैं जो एक मैनेजर बनने के लिए इंसान में होनी चाहिए, जैसे कॉम्पिटेंस, ऑनेस्टी, पेशेंस, मेहनत और लगन, तो भी इन फंडामेंटल क्वालिटीज़ के अलावा कोई और ऐसी खूबी नहीं है जिसका डायरेक्ट रिश्ता आपके सक्सेसफुल मैनेजर बनने से है। एंडी ग्रोव कहते हैं वो हर टाइप के मैनेजर के साथ काम कर चुके हैं और उन्होंने उनमें से बहुतों को सक्सेसफुल या फेल होते देखा है जिसमें उनकी खुद की पर्सनैलिटी का डायरेक्ट कोई रोल नहीं था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके फेल या सक्सेसफुल होने में आपकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कोई हाथ नहीं है। असल में ये बात ज़रा भी मैटर नहीं करती कि आप किस टाइप के मैनेजर हैं, जब तक कि आप अपने वर्क प्लेस में डिजायरेबल रिजल्ट्स दे रहे हैं और कंपनी की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं है, सब किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग है। हर किसी की अपनी खूबियाँ और खामियाँ होती है। लोग अपनी काबिलियत को काम में लाने के लिए जो उन्हें सबसे बेस्ट लगता है उस तरीके से या मेथड या टेक्निक से काम करते हैं और इस तरह वो सक्सेसफुल होते हैं। हो सकता है कि कोई मैनेजर अपनी किसी खूबी या आदत के चलते सक्सेसफुल बन गया हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वही खूबी या आदत बाकी मैनेजर्स को भी उसी तरह से सक्सेसफुल बना सकती है। इसलिए अपने अंदर की खूबियों को पहचानो और एक बेटर, इफेक्टिव और सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का फ़ायदा उठाओ। शो इज़ बेटर दैन टेल। ये सच है कि करने से ज़्यादा कहना आसान है। अब प्रॉमिस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए।
किसी से वादा करना तो आसान है पर उस वादे को निभाना मुश्किल है। जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो कुछ शब्दों में अपनी बात कह लेते हैं पर उस वादे को पूरा करने में हमें कई बार अपनी हद से बढ़कर कोशिश करनी पड़ती है। एक मैनेजर होने के नाते आपका अपने जूनियर्स पर थोड़ा बहुत असर तो जरूर पड़ेगा। जिस तरह से आप बात करते हो, एक्ट करते हो या जो आपका ड्रेसिंग स्टाइल है वो आपकी टीम को किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस करता है और ये भी मुमकिन है कि वो आपको एक रोल मॉडल के तौर पर देखे। इस चैप्टर में हम उस सवाल पर बात करेंगे जो एक स्टूडेंट ने भेजा है। एक फ्यूचर बिजनेस ग्रेजुएट के तौर पर यह स्टूडेंट जानना चाहता है कि क्या एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज के सामने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो एंडी ग्रोव इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि ना सिर्फ एक मैनेजर को बल्कि हर उस इंसान को जिससे कोई गलती हुई है, ना सिर्फ अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए बल्कि उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। दुनिया की बाकी जॉब्स की तरह एक मैनेजर की पोजीशन भी वही है जहां जाने अनजाने कोई भी मिस्टेक हो सकती है। मान लो मैनेजर को रियलाइज हो गया कि उससे मिस्टेक हुई है तो इस केस में उसे अपने एम्प्लॉइज को इकट्ठा करके सबके सामने उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए सॉरी बोलना चाहिए। साथ ही ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो मिस्टेक क्यों हुई और फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। बेशक ऐसी सिचुएशन में मैनेजर को थोड़ी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ सकती है पर एम्प्लॉइज भी ऐसे मैनेजर को वैल्यू देंगे जो खुद अपनी गलती मान रहा है और माफ़ मांग रहा है, बजाय इसके कि उन्हें एक ऐसा मैनेजर मिले जो अपनी गलती का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़े। इससे आप अपने एम्प्लॉइज के सामने एक एग्जाम्पल भी सेट करेंगे कि अपनी गलती मानना बहादुरी का काम है। इससे न सिर्फ टीम की वर्क क्वालिटी इंप्रूव होगी बल्कि आपस में एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का माहौल भी बना रहेगा। एक मैनेजर के तौर पर आपकी ड्यूटी है कि आप अपने एम्प्लॉइज के सामने एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करें। मैनेजर्स को हिपोक्रेसी से भी बचकर रहना चाहिए। अपने एम्प्लॉइज को बताना इजी है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर अगर आप खुद उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो सब बेकार है। हर एम्प्लॉई अपने सीनियर्स के नक्शे कदम पर चलता है। जो रूल्स बनाते हैं अगर वो ही फॉलो नहीं करेंगे तो बाकियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। वॉक द टॉक। जो आप प्रीच करो खुद भी प्रैक्टिस करो। आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। बेशक हम सब कभी न कभी गलती करते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि कोई भी हर टाइम परफेक्ट नहीं हो सकता और मैनेजर्स भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी गलती एक्सपेक्ट करें, माफ़ी मांगे और उससे सबक लेकर आगे बढ़े। इस तरह से आप अपनी सबऑर्डिनेट्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि कोशिश करके इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। हाउ द बॉस विन्स। एक बॉस की ड्यूटी होती है कि वो अपनी टीम के सभी मेंबर्स जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, डिफरेंट नेचर, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, डिज़ायर और वैल्यूज़ के साथ कंपनी ज्वाइन करते हैं, उन सबका ध्यान रखे, उनकी प्रॉब्लम समझे और उन्हें गाइड करे। लेकिन डिफरेंट नेचर के लोगों के बीच कई बार डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। ऐसे में एक मैनेजर के लिए सबको साथ लेकर चलना कई बार काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसे में कई तरह की प्रॉब्लम बीच बीच में आती रहेंगी। अगर आप मैनेजर हैं तो कई बार आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन आई होंगी जहां टास्क कंप्लीट करने से ज़्यादा आपको टीम के इश्यूज सोल्व करने की टेंशन रही होगी। असल में यही एक मैनेजर की लाइफ की रियलिटी है। आपको अपने एम्प्लॉइज को गाइड करने पर भी फोकस करना है और ये भी श्योर करना है कि उनके बीच तालमेल बना रहे। इस चैप्टर में हम एक मैनेजर की स्टोरी का एग्जाम्पल लेंगे जिसका अपने ही एक एम्प्लॉई से कुछ मनमुटाव चल रहा था। ये एक डिपार्टमेंट मैनेजर की कहानी है। एक एम्प्लॉई और उसके बीच ऑर्गेनाइजेशन मैटर को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट थे। हालांकि दोनों इस मैटर कई बार आपस में डिस्कस कर चुके थे पर मामला जहां का तहां अटका था। मैनेजर का कहना था कि मैटर को हल करने की कोशिश में उनकी लास्ट डिस्कशन के दौरान एम्प्लॉई ने उसे धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो वो रिजाइन कर देगा। मैनेजर कंफ्यूज हो गया और उसने एंडी ग्रोव रिक्वेस्ट की कि वो उसे इस मामले में सही सलाह दे। तो एंडी ने मैनेजर को एडवाइस दी कि उस एम्प्लॉई को रिजाइन करने दो। बेशक कोई एम्प्लॉई कितना भी मेहनती और स्किल्ड क्यों ना हो, एक मैनेजर को धमकी नहीं दे सकता और ना ही मैनेजर को ऐसे एम्प्लॉई से डरना चाहिए।
मान लो मैनेजर ने दबाव में आकर एम्प्लॉय मान ली और मान लो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई और फिर से उनके बीच डिसएग्रीमेंट हुआ तो ऐसी सूरत में वो एम्प्लॉय फिर से मैनेजर को रिजाइन करने की धमकी दे सकता है और मैनेजर फिर से दबाव में आकर उसका डिसीजन मानने पर मजबूर हो जाएगा और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। एंडी सुझाव देते हैं कि ऐसी सिचुएशन आने पर एम्प्लॉय को क्लियर बता देना चाहिए कि चाहे वो कितना ही एफिशिएंट वर्कर क्यों ना हो लेकिन एक मैनेजर को इस तरह डरा धमका नहीं सकता। एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय के बीच इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप को हर हाल में अवॉइड किया जाना चाहिए। एक मैनेजर के तौर पर आपको हमेशा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखना होगा, तभी आपके जूनियर्स भी आपको सीरियसली लेंगे। एम्प्लॉइज को आप बताओगे कि उन्हें क्या करना है, ना कि वो आपको आपका काम सिखाए। बेशक आप उनकी सलाह लो और उनके आइडिया पर ध्यान दो, पर कभी उन्हें खुद पर हावी मत होने दो, इससे आपकी टीम बिखर सकती है। किसी एक एम्प्लॉय का गलत रवैया पूरी टीम का डिसिप्लिन खराब कर सकता है। उन्हें ये कभी मत भूलने दो कि आप मैनेजर हो और वो आपके जूनियर है। टीच, कोच एंड लुक ओवर योर पीपल्स शोल्डर्स। एक मैनेजर होने के नाते आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है वर्क डेलीगेशन। वो अपने एम्प्लॉइज को काम देता है और डिजायर्ड आउटपुट मिलने तक उन्हें हर कदम पर गाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू तक होती है जब मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के काम से संतुष्ट नहीं होता और उसे उन्हें ट्रेन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है। ऐसे मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज को गाइड करने के बजाय सारा वर्कलोड अपने सिर ले लेते हैं। पर हमें ये समझना है कि मैनेजर्स भी एम्प्लॉइज होते हैं जो अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस देने की वजह से प्रमोट किए गए हैं। इसलिए मैनेजर्स अक्सर अपने अंडर काम करने वालों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ज्यादातर मैनेजर्स इसी ताक में रहते हैं कि अगर एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो वो उस काम की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसे प्रॉब्लम सोल्व करने की राइट तरीका भी नहीं बोल सकते। एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने में आपको टाइम और पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी, पर याद रखो उन्हें ट्रेन करके फ्यूचर में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस चैप्टर में एक कंपनी ओनर ने एक सवाल किया था। उसकी वन मैन कंपनी थी और उसकी कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए ब्रोशर लिखने का काम करती थी। अब ये आदमी चाहता था कि उसकी कंपनी ग्रो करे और उसे और ज्यादा क्लाइंट्स मिले, लेकिन ज्यादा काम के लिए उसे ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब होगा उसे एक्स्ट्रा टाइम खर्च करके एम्प्लॉइज को हायर करके उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। हो सकता है कि उसे काम की क्वालिटी से भी समझौता करना पड़े। एंडी ग्रोव कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मल होती है जो कंपनी ओनर्स को फेस करनी पड़ती है। छोटी कंपनियां ही नहीं बल्कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह की सिचुएशन आती है। एंडी कहते हैं, ये सच है कि ज्यादा एम्प्लॉइज हायर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना होगा, लेकिन इसके अपने फायदे भी है। ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएटिंग किसी भी टास्क डेलीगेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। शुरू के कुछ हफ्ते या महीने आपको अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि आप ये देख सके कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। मैनेजर्स को शायद ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लग सकता है और एम्प्लॉइज को शायद अनकंफर्टेबल लगे कि कोई उनके काम पर हर वक्त नजर रख रहा है, लेकिन बस यही एक इफेक्टिव तरीका है जिससे काम में हो रही गलतियों को अवॉइड किया जा सकता है। एक मैनेजर के अंदर चाहे इंडिपेंडेंटली बिजनेस हैंडल करने के सारे गुण हो तो भी वो अकेला इस काम को हमेशा के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि कभी ना कभी तो कंपनी ग्रो करेगी और तब उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी हमेशा स्मूथली चलती रहे और सारा काम जैसे पहले होता था वैसे ही चलता रहे, इसके लिए बेस्ट होता था वैसे ही चलता रहे, इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कर दिया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे का बैकअप बन सके। अपने एम्प्लॉइज को अपने जॉब में एक्सपर्ट बनना सिखाओ। एक मैनेजर का आउटपुट अपने एम्प्लॉइज के कलेक्टिव वर्क का रिजल्ट होता है, तो इसलिए एम्प्लॉइज जितना बेटर परफॉर्म करेंगे उतना ही बेटर आउटपुट मैनेजर को मिलेगा। फायरिंग, हार्ड टू डू, हार्डर टू डू राइट। किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकालना एक मैनेजर की जॉब का सबसे मुश्किल पार्ट होता है। बेशक एम्प्लॉय के लिए तो और भी मुश्किल होता है कि उसे जॉब से निकाला जा रहा है, पर यह मैनेजर के लिए भी कोई आसान काम नहीं होता जो ये बैड न्यूज़ अपने वर्कर को देता है। खैर जो भी हो, डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सीनियर टेक्नीशियन की स्टोरी लेते हैं
जो अपने काम में काफी गड़बड़ करता था। कई बार ट्रेनिंग लेने और मोटिवेशन के बावजूद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। वो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन पर कभी पूरा उतर ही नहीं पा रहा था। क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था तो इसका असर पूरी टीम के आउटपुट पर पड़ रहा था। असल में मैनेजर को उसे काफी पहले ही निकाल देना चाहिए था, पर मैनेजर को इसलिए गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसी ने उस टेक्नीशियन को हायर किया था। पर आखिर में उसे फैसला लेना पड़ा और उसने उस टेक्नीशियन को जॉब से निकाल दिया। एंडी ग्रोव कहते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं है तो उसे जॉब से निकालने में ही कंपनी और कस्टमर की भलाई है। कोई एम्प्लॉय अगर गलतियां दोहराता रहेगा तो बाद में उसके कोवर्कर्स को ही उस गलती की भरपाई करनी पड़ेगी। अब जाहिर है कि उन वर्कर्स पर इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा जो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये कस्टमर्स के लिए भी अनफेयर होगा। मान लो अगर कस्टमर्स को अगर अच्छी सर्विस नहीं मिली या कोई प्रोडक्ट खराब निकला तो वो खराब फीडबैक देगा जो कंपनी की ग्रोथ को काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकता है, या हो सकता है कि कस्टमर दोबारा कंपनी से कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेना पसंद ही ना करे। तो जाहिर है ऐसी सूरत में नुकसान सिर्फ कंपनी का होगा। खुद को कस्टमर की जगह पर रख कर सोचो, खराब प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप सिर्फ कंपनी को जिम्मेदार मानोगे, ना कि गलती करने वाले एम्प्लॉय को। डोट और होगा ये कि एक आदमी की गलती से पूरी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज को अगर जॉब से निकालना भी पड़े तो भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। बेशक चाहे आपने किसी को हायर किया हो और अब उसे निकालना आपको बुरा लग रहा हो, पर इस चीज को हम और भी पोलाइट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि आप उस एम्प्लॉय से खुलकर इस बारे में डिस्कस करें, उसे उसकी गलतियों और मैनेजमेंट के फैसले के बारे में कुछ इस तरह समझाएं कि उसे बुरा ना लगे। एम्प्लॉय को खुलकर बताए कि आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हो सके तो शुरुआत में ही उन्हें इम्प्रूव करने के मौके दे, लेकिन साथ ही कंडीशन भी रखे कि अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं की तो उन्हें निकाला भी जा सकता है। जो भी बात हो खुलकर बताएं। उसे समझाए कि आप उसे जॉब में इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आया तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से एम्प्लॉय भी समझ जाएगा कि क्यों उसे जॉब से निकाला जा रहा है। किसी को जॉब से क्यों निकाला गया, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है। बेशक आपके इस फैसले का बाकी एम्प्लॉयज पर भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहेगा जिसकी वजह से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़े। पर ऐसे कई तरीके हैं कि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो और साथ ही निकाले गए एम्प्लॉय की प्राइवेसी भी बनी रहे। किसी को भी जॉब से हटाने से पहले आप उन्हें अल्टीमेटम दे सकते हैं या उन्हें इम्प्रूवमेंट का एक और मौका दे सकते हैं। डोंट कीप योर कोवर्कर्स इन द डार्क। जैसे रियल लाइफ में होता है वैसे ही बिजनेस में भी उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। बल्कि ये कहना गलत होगा कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की हार्डशिप अवॉइड कर सकती है या टाल सकती है। कई बार मैनेजर्स ये फैक्ट अपने एम्प्लॉयज से छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि खुद वो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। बेशक इसमें मैनेजर की इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है, पर यह तरीका भी ठीक नहीं है कि आप अपने वर्कर्स को अंधेरे में रखें। बल्कि राइट अप्रोच ये होगी कि आप उन्हें कंपनी की करंट सिचुएशन के बारे में सब कुछ जानने का मौका दें, उनसे कुछ ना छुपाए। एक एम्प्लॉय होने के नाते हर वर्कर का अधिकार है कि उसे कंपनी की हालत की सही जानकारी हो ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सके। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर एक लोकल वर्कर की स्टोरी लेंगे जिसकी कंपनी बिक गई थी। मैनेजमेंट 1 साल तक नेगोशिएशन करने के बाद कंपनी की सेल डिस्कस नहीं कर पाई थी और वर्कर्स को ये बात न्यूज़पेपर से पता चली, जिससे उन्हें मैनेजमेंट पर बेहद गुस्सा आया। एंडी सुझाव देते हैं कि यहाँ कंपनी को चाहिए था कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग रखती और उन्हें कंपनी के सेल के बाद जो डिसीजंस लिए जाने हैं उनकी जानकारी अपने एम्प्लॉयज को देती। उन्हें ये मीटिंग न्यूज़पेपर में कंपनी की सेल पब्लिश करवाने से पहले ही रख देनी चाहिए थी। इस तरह एम्प्लॉयज पूरी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहते, क्योंकि उन्हें सारी जानकारी सीधे मैनेजमेंट से मिल चुकी होती। कंपनी की पोजीशन जानने का उन्हें भी पूरा अधिकार है और कम से कम उन्हें अपने कंसर्न डिस्कस करने का मौका तो दिया जाना चाहिए। कंपनी की करंट सिचुएशन को एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करने के बड़े फायदे हैं। कंपनी लॉस में जा रही है या अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ये बात मैनेजर्स को ऑनेस्टली अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहिए।
अपने एम्प्लॉइज को इकट्ठा होने को बोलो और करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करो। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो एम्प्लॉइज को इंसेंटिव्स देकर मोटिवेट किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी के सामने मुश्किलें आ रही हो तो टीम के साथ फ्यूचर प्लान्स और ऑप्शंस डिस्कस करें, उनकी राय ले कि इस बारे में उनके पास क्या सॉल्यूशन है। एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करें कि कंपनी के खर्चे कम करने के लिए लेव पॉसिबल है, ताकि बाद में एम्प्लॉइज समझ सके कि कंपनी ने ये डिसीजन क्यों लिया, ताकि अगर कहीं उनकी करंट जॉब चली गई तो वो पहले से इस बात के लिए तैयार रहे और कहीं दूसरी जॉब ढूंढ सके। किसी भी रिश्ते की बुनियाद है ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, जो रिश्तों के भरोसा बनाए रखती है। लोग जब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो और भी इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आपके वर्कप्लेस में एक ट्रस्टेबल एनवायरनमेंट बना रहे और फिर जल्द ही आप इस ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के फायदे भी देखने लगेंगे। कंक्लूजन। वन-ऑन-वन विथ एंडी ग्रोव ने आपके साथ एक हार्मोनियस वर्कप्लेस क्रिएट करने का सीक्रेट शेयर किया है। इस समरी में दी गई एडवाइस, सुझाव और प्रैक्टिकल टिप्स न सिर्फ आपको एक बेस्ट एम्प्लॉय और बेस्ट मैनेजर बनने में हेल्प करेंगे बल्कि आपको एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए भी इंस्पायर करेंगे। आपने इस समरी में सीखा कि एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना इतना भी आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको लगता था कि एक टॉप मैनेजर बनने के लिए इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ खास बात होनी चाहिए तो ये बुक आपको ये गलतफहमी दूर करती है और ये बताती है कि टॉप मैनेजर कोई भी बन सकता है, चाहे आपकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो। जब तक आप खुद को प्रूव करते रहेंगे और अपना बेस्ट देते रहेंगे, सक्सेस आपके कदम चूमती रहेगी। आपने ये भी सीखा कि एक मैनेजर होने के नाते अपने एक्शन से, अपनी बातचीत करने के तरीके से और अपने कॉन्फिडेंट ड्रेसिंग स्टाइल से टीम को अपनी पावर का एहसास कराना है। एक मैनेजर होने के नाते आपकी जॉब में ये भी शामिल है कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को एक टीम की तरह साथ मिलकर काम करने के लिए इंस्पायर करें, और इसके लिए आपको खुद इतना स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग होना पड़ेगा। मैनेजर का एक और काम होता है नए एम्प्लॉइज को ट्रेन करना। चाहे बेशक आपको ट्रेनिंग देना या किसी को न्यू स्किल सिखाना मुश्किल लगता हो, तो भी आपको पूरे पेशेंस के साथ अपने एम्प्लॉइज को गाइड करना होगा और उन्हें बेटर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करना होगा। याद रहे, आपकी टीम का गुड वर्क आपके खुद के गुड वर्क का ही रिफ्लेक्शन है। एक मैनेजर के तौर पर आपके ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है। अगर आपकी कंपनी मुश्किल वक्त से गुजर रही है तो आपको अपनी टीम के साथ भी ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। उन्हें अंधेरे में रखना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि एक बार आपने उनका भरोसा तोड़ दिया तो दोबारा जीतना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ एंडी ग्रोव ने प्रैक्टिकली उन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश की है जो किसी भी वर्कप्लेस में अमूमन आती है। इन सारे लेसन्स को एक बार में अप्लाई करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर सबसे ज़रूरी बात है आपकी प्रोग्रेस है। क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ नहीं बदल सकते, इसलिए रोज़ धीरे धीरे इम्प्रूव करने से आपको एक बेहतर और सक्सेसफुल मैनेजर बनने में हेल्प मिलेगी। तो इसलिए अपने और अपने एम्प्लॉइज़ के साथ थोड़ा पेशेंस रखिए और फिर देखिए आप कैसे ग्रेट रिजल्ट्स अचीव करते हैं।